मॉर्निंग गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चरण सिंह स्टडी में। देखिए गाइस, एग्जाम्पल नंबर 9 कराने से पहले हम आपको त्रिभुज के बारे में 2D में समझा देते हैं, क्योंकि इसमें क्या दिया है, सेंट्रॉइड यानी केंद्रक, जिसे हम न्यूक्लियस भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में पहले हम समझ लेते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है, मीडियन क्या होता है, फिर इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सेंट्रॉइड की, और सेंट्रॉइड क्या होता है। जब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप फॉर्मूला लागू कर देंगे, बस यहाँ 2D में है, वहाँ पर 3D में। ठीक है गाइस, इसमें देखिए सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो निकालने बताएंगे पहले, तब हम आपका एग्जाम्पल कराएंगे। फिलहाल हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए, सेंट्रॉइड यानी केंद्रक या न्यूक्लियस केंद्रक। द सेंट्रॉइड इज द पॉइंट, एक क्या है, देखिए जैसे यहाँ पर क्या पॉइंट है यानी बिंदु है, वेयर दी थ्री मीडियंस, थ्री मीडियंस कौन सी गाइस, देखिए इस शीर्ष सी एफ बी ई और ए डी से ये क्या है, मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के हो गए इंटरसेक्ट टू ईच अदर, जहां पर देखिए ये तीनों ही गई सी एफ बी ई और ए डी कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, जी पॉइंट पर, तो ये क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड कहलाता है। ठीक है गाइस, इसे बाद में पढ़ेंगे। फिर मीडियन की बात आती है। मीडियन क्या होता है, मीडियन या फिर द मीडियन क्या है, द लाइन सेगमेंट या मीडियन इज द लाइन सेगमेंट विच इज ऑब्टेन्ड, यानी इसे प्राप्त किया जाता है कैसे, बाय मैचिंग, मिलाकर, किस किस को मिलाकर, ए वर्टेक्स, एक शीर्ष को, कोई सा भी शीर्ष पकड़ लो गाइस, ए पकड़ लो चाहे सी पकड़ लो चाहे बी पकड़ लो, एक शीर्ष पकड़ लिया, एंड इट्स अपोजिट साइड्स, और इसके अपोजिट क्या होगी, सी के अपोजिट देखिए गाइस ए बी, और बी के अपोजिट क्या होगी ए सी, और ए के अपोजिट क्या होगी बी सी। मान लो हमने सबसे पहले ए के अपोजिट बी सी को पकड़ लिया, ठीक है, अपोजिट साइड्स मिडिल पॉइंट, अब बी सी का मिडिल पॉइंट लेंगे, जब उस मिडिल पॉइंट को मिलाएंगे तो ए से डी तक एक लाइन सेगमेंट प्राप्त होगा, और इस लाइन सेगमेंट को ही हम क्या कहते हैं, मीडियन यानी माध्यिका। ठीक है, यानी जो मध्य बिंदु को मिलाने से और शीर्ष को मिलाने से जो हमें लाइन सेगमेंट रेखाखंड प्राप्त होता है उसे मीडियन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए की प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियस या सेंट्रॉइड, न्यूक्लियस को हम सेंट्रॉइड भी कह सकते हैं। ठीक है गाइस, द सेंट्रॉइड डिवाइड ईच मीडियन इन द रेशो, यानी जो केंद्रक होता है जी जो है, ये हर मीडियन को 2:1 में बांटता है। अब ये अनुपात होता कैसे, देखिए गाइस, फ्रॉम वर्टेक्स यानी शीर्ष से लेंगे, सही है, फ्रॉम वर्टेक्स टू दी बेस, तो जैसे हम शीर्ष से चले ए से डी की तरफ चले तो कहीं जी पड़ेगा, तो यानी ये 2 यूनिट चल जाएगा, फिर 2 यूनिट के बाद ये आएगा जी, और फिर 1 यूनिट जी से डी तक, ये ऐसे डिवाइड करता है। ठीक है, आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं कि इन द रेशो 2:1 में डिवाइड करता है, फ्रॉम वर्टेक्स टू दी बेस, बेस की तरफ। मान लो बी से चले हम, तो बी से बेस क्या हो जाएगा ए सी, तो बी से जी तक कितना होगा 2 यूनिट, जो भी सेंटीमीटर किलोमीटर मीटर, और जी ई बेस तक कितना हो जाएगा, केंद्र से जी कितना हो जाएगा 1 यूनिट। ठीक है, इफ द सेंट्रॉइड इज जॉइंट टू दी वर्टेक्सिस, अब देखिए गाइस ये जी सेंटर है, ठीक है, अब जी को भूल जाइए और इधर जी एफ को भी भूल जाइए, यानी बेस वाली बात भूल जाइए, तो ये कैसे प्राप्त होगा, देखो हमें जैसे ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इसका कोई जी पॉइंट ये है, तो समझ लीजिए सेकंड फिगर से, इफ द सेंट्रॉइड इज जॉइंट, सेंट्रॉइड को हम क्या कहते हैं गाइस, जी कहते हैं। ठीक है, जी, तो जॉइंट टू दी वर्टेक्स, वर्टेक्स ए से जोड़ दिया, ठीक है, फिर वर्टेक्सिस, फिर बी से जोड़ दिया, और फिर सी से जोड़ दिया। ठीक है, 3 वर्टेक्सिस होती हैं, आप जानते हैं। अब देखिए ये कितने पार्ट में बटा, 3 भाग में, यहाँ पर आपको कई पार्ट लग रहे थे, इस वजह से हमने सेकंड फिगर बना दिया। तो इन टू दी वर्टेक्सिस देन इट डिवाइड्स, यहाँ पे एस आएगा गाइस, डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू 3 ट्राइंगल्स। अब यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स बन गए, कौन, ए जी बी, ए जी सी और बी जी सी। ठीक है, तो ये 3 ट्राइंगल्स बने ऑफ इक्वल या सेम, और
एरिया। ठीक है गाइस, इनका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। और दो प्रॉपर्टी ये है कि G4 इसलिए लेते हैं क्या है, इसका जो बैलेंस पॉइंट है ना, बैलेंस पॉइंट यानी गुरुत्व केंद्र, इस वो G पर होगा। ठीक है, यानी किसी भी हम ट्राइएंगल का अगर सेंट्रॉइड निकाले, केंद्रक निकाले, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व केंद्र कहलाता है एक तरीके से, इसलिए हमने G से लिखा है। ठीक है, G ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइएंगल, और ये G हमेशा कहाँ होगा, कोई सा भी ट्राइएंगल हो, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, आइसोस्केल, स्केल, एक्यूलेटरल, सही है। तो हमेशा किसके G जो होगा वो हमेशा कहाँ होगा, अंदर होगा। ठीक है, ये हमेशा अंदर ही आएगा जब हम इसे ड्रा करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसके अब गाइस हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जब हम 2D में हम वो निकालेंगे, जैसे इसके x1 y1, इसके x2 y2 और इसके x3 y3। ठीक है, तो इसके निर्देशांक कैसे निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम मिडिल पॉइंट निकालेंगे, मिडिल पॉइंट का वो निकाल फॉर्मूला लगाएंगे रेशो वाला। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे m और n दोनों इक्वल हो जाएंगे, m1 बराबर m2 दोनों इक्वल हो जाएंगे, फिर उसमें रेशो निकाल के फिर ये AD का हम वो निकालेंगे, और ये G पॉइंट इसे 2:1 में बांटता है, फिर वो फॉर्मूला लगाएंगे, फिर देखेंगे आपके इस G के केंद्र के कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक निकल आएंगे। हम 2D में समझाएंगे, फिर आपको एग्जाम्पल कराएंगे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।